देश भर में आज मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल जुहा मना रहे हैं, परंतु कोरोना के चलते मुसलमानों का ये पर्व फीका ही रहा। शिमला में भी ये पर्व मनाया गया और लोगों ने अपने घरों में रहकर ही नमाज अता की। शिमला की जामा मस्जिद में भी आज ईद उल जुहा यानी बकरीद का पर्व फीका ही रहा। जहां बकरीद पर भारी भीड़ जमा हुआ करती थी वह आज खाली खाली था। शिमला के मिडल बाजार में स्थित मस्जिद के मौलवी मुफ्ती मोहम्मद शफीक कासमी ने बताया कि इस साल कोरोना के चलते हालात एकदम अलग हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। ऐसे में सभी लोगों से घर से ही नमाज अता करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि इस दिन हजरत मोहम्मद ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। उस कुर्बानी को याद कर इस पर्व को मनाया गया है। ईद उल जुहा यानी बकरीद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। दोनों ही पर्वों पर ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। ईद उल जुहा पर बकरे या दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम की मान्यता अनुसार कहा जाता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से सपने में उनकी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी मांगी थी। हजरत इब्राहिम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लिहाजा उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। अल्लाह के हुक्म की फरमानी करते हुए हजरत इब्राहिम ने जैसे ही अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए तो अल्लाह ने एक बकरे की कुर्बानी दिलवा दी। कहते हैं तभी से बकरीद का त्योहार मनाया जाने लगा। इसलिए ईद उल जुहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में ही मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन यानी बकरीद का दिन है। हम आज की गुफ्तगू में इसको 3 पहलुओं के ऊपर तकसीम कर सकते हैं। एक बात यह है कि कुर्बानी क्या चीज़ है, दूसरा यह है कि कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है, तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे हिमाचल और शिमला के अंदर लोगों ने किस तरह जो है आज के त्यौहार को मनाया। तो कुर्बानी दरअसल जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के बेशतर मज़ाहिब के यहाँ मुक़द्दस और बड़ी शख्सियत और नबी माने जाते हैं, उनकी सुन्नत में है कि बुढ़ापे के अंदर जब उन्होंने हज़रत इस्माइल अपने बेटे की कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए तो अल्लाह ताला ने उस सुन्नत को जो है ज़िंदा कर दिया क़यामत तक के लिए कि उनकी इस कुर्बानी को याद रख के जो है उनके नेकी के रास्ते को कभी न छोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि हिमाचल के अंदर जो है कुर्बानी को कैसे मनाया गया। तो हमेशा तो कुर्बानी को जब मनाया जाता था तो सुबह सवेरे उठ के लोग जो है नए कपड़े अपने पास बेहतरीन कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे, सुबह सवेरे ईदगाह की तरफ चल पड़ते थे। मगर आज जो है ये हुआ कि सुबह सवेरे उठे, कपड़े बदले, लेकिन ईदगाह की तरफ नहीं चले, बल्कि अपनी अपनी जगहों के ऊपर जो है 2 रकात नमाज जो है शुक्राने की अदा की। और ये इसलिए किया कि कोरोना वायरस जो दुनिया के अंदर फैला हुआ है उसके अंदर जो है अपनी भलाई और दूसरों की भलाई के ना अपने को किसी से बीमारी लगे, क्योंकि अगर हमें खुद भी किसी से बीमारी लगती है तो जो है हमारे ऊपर हमारे बच्चों का, बीवी का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, बहुत से लोगों का हक है, वो हक हम अदा करने से रुक जाएंगे। और अगर हमारी वजह से किसी दूसरे आदमी को बीमारी लगती है तो उसको भी ये सभी परेशानियाँ लाहिक हो जाएंगी। तो इसलिए जो है उन्होंने सोशल डिस्टेंस प्रशासन के जो है दिशा निर्देश का पालन करते हुए जो है अपने घरों के ऊपर जो है 2 रकात नमाज अदा की। और बकिया जो है कुर्बानी के अंदर अगर किसी बेराह रवी का ख़तरा है तो हिमाचल के अंदर जो है उसका वैसे भी तस्वुर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि आज के इस त्यौहार से हमें सबक क्या मिलता है। तो इस त्यौहार से हमें सबक लेने के लिए दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पढ़ना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि वो किन हालात के अंदर जो है जब वक्त का बादशाह खुद उनके वालिद और जो है पूरा शहर जो है उनके ख़िलाफ़ था और उन्होंने सच्चाई और नेकी का रास्ता ज़िंदा करने के लिए घर बार छोड़ा, वतन छोड़ा, हिजरत कर ली इराक़ से मुल्क शाम की तरफ। और जब मुल्क शाम में जो है उनके बेटा पैदा हुआ तो उस बेटे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है मक्के के अंदर जो है आबाद कर दिया अपनी अहलिया हज़रत ये हाजरा के साथ जो है। और जब उस बेटे की कुर्बानी मांगी गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम तर जो अब तक कुर्बानियाँ देते आए हुए थे इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हो गए। तो